हेलो दोस्तों, नई सीरीज़ में महाराष्ट्र के हमारे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपको जैसे पता ही है कि हम गांव आए हुए हैं और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आप देख सकते हो कितने सुंदर गांव हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। आज हम जा रहे हैं मंदिर, 2 मंदिर हम घूमने जाएंगे और क्या क्या होता है उसके बाद आप खुद देख लेना। ये हवा की साउंड सुन के आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, रोज़ ही बारिश होती है रात दिन, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। महाराष्ट्र के अधिकतर सभी गाँव का यही हाल है। और जो लोग नहीं जानते हैं, ये मेरे पापा हैं और हम पहुँच चुके हैं तुलजा भवानी मंदिर में। तो यहाँ दर्शन करेंगे, फिर एक और मंदिर जाएंगे गणपति मंदिर में। तो चलिए यहाँ के दर्शन करके फिर हम वहाँ चलते हैं। और अब तुलजा भवानी मंदिर के तो दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं गणपति मंदिर और उसके बाहर ही यहाँ पर पड़ता है ये रसवंती गृह, जो कि है रस गन्ने का रस का सेंटर। और यहाँ पर नव्या और श्रावणी का अपना मस्ती वाला डांस चल रहा है, क्योंकि वो म्यूज़िक बज रही है ना, तो उसके साथ साथ। पहाड़ी पे चढ़ रहे लोग, वही ना, देखने में इजी लग रहा है। बहुत ऊंचा है, लोग चढ़ के जा रहे हैं, लोग चढ़ के ऊपर जाते हैं जिनके तारा पे। जब इस हरियाली को देखती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्या ये सब हमें शहरों में देखने को मिलता है? नहीं ना, शहरों में तो वही पोल्यूशन और इतनी भीड़ भड़का, बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन जब इस तरफ आओ तो इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ऐसा लगता है बस यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। तो ये ग्रीनरी देखकर बड़ा ही आनंद आता है। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लग रहा है ना? ये बतख सो रहे, स्वान सो रहे, स्वान ये सो रहे दो। चलो आप लोगों में से कितने लोग इस तरफ आए हैं ज़रूर बताना। और आप लोगों ने कभी इस गणपति मंदिर के दर्शन करे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आप लोग कभी इस तरफ आए हो कि नहीं। ये मंदिर एक्चुअली पड़ता है सातारा की तरफ जाने में, जब हाईवे से हम सातारा की तरफ जाते हैं। मैं तो बस ये ना ग्रीनरी देखकर ही इतनी खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पर इतनी ना ठंडी ठंडी हवा फील हो रही थी, मतलब ये फेस पर इतनी अच्छी लगती है हवा। ना घर में पंखों की ज़रूरत है, ना एसी की ज़रूरत है। आराम से हम इस हवा में पूरा दिन बैठ जाते हैं। आराम से बाहर बैठो, खाते पीते रहो, सबसे बात करो, मस्ती करो। भाई ये सब क्या ना शहर में मिलता नहीं देखने को। तो हम लोग जो जब गांव आते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। हम श्योर जितने लोग शहरों से गांव की तरफ आते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो मेरी बात को समझ जाएंगे। और इस पूरी ट्रिप के दौरान मैंने हर्ष को बहुत मिस किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो भी हमारे साथ आता,
और वो भी इतने ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करता, देखता, खुश होता। बट चलो, उसकी इतनी ऑफ उसको छुट्टियाँ मिली नहीं, लेट छुट्टियाँ शुरू हुई क्योंकि 10th बोर्ड एग्ज़ाम है और नव्या को पहले छुट्टियाँ मिल गई। तो मुझे आना ही था क्योंकि मैं खुद भी 2 साल बाद अपने घर वालों से मिल रही थी, तो इसलिए मौका मैं गँवा नहीं सकती थी। चलिए देखते हैं, अब क्या पता वापसी के टाइम अगर वो आ जाए अपने पापा के साथ तो वेल एंड गुड। डॉगी आ गया मंदिर में। इधर पाय पड़ा ये निकिता मेरा पैर लग गया ऊपर। पाय पड़ा ये खाल बहुत हार्ड गणेश मंदिर सगळं ती पाण्याने ही झालं ना वरण पावसाचं डोंगरापासून पाणी आलं पूरे पानी में बह गए हैं। और यहाँ पर पापा हमें बता रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऊपर जो ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये दरख्त के नीचे आ जाते हैं, खिसकते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी साथ में और पत्थर साथ में आते हैं, जो कि यहाँ पर मंदिर के काफ़ी सारा मतलब आंगन को इसने ढक दिया। तो काफ़ी नीचे था ये लेवल, पर ये ऊपर तक ही मिट्टी चढ़ी हुई है, सारे इसके पत्थर आए हुए हैं। मेरे ख्याल से मैंने एक फूल से गुजर रख दिया, लेके आ तो गया। कोई बात नहीं, चलो दिखा तेरा फूल। और अब बस गणपति मंदिर से निकलकर हम अपने गांव आ चुके हैं और गांव में ये देखिए हमारा खेत है। इस तरफ हमारे जो खेत हैं वो हमें दिखा रहे थे पापा, और ये हमारे रिश्तेदार हैं तो उनके भी खेत आसपास हैं। तो गांव में कैसे होता है ना कि सारे आपस में रिश्तेदारी होते हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं, और जब भी एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है हमेशा सब हाजिर होते हैं। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है जो कि हम शहरों में मिलती नहीं देखने हमें, क्योंकि शहरों में तो सब अपने अपने दरवाजे बंद करके किसी को किसी का होश ही नहीं होता। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, गांव में तो सारे लोग मिलके आपस में प्यार से रहते हैं। हाँ, तकरार भी होती है पर ठीक है, प्यार भी उतना ही होता है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से पीछे पीछे देखो। और यहाँ खेतों में तो हमारे मोर भी आते हैं, हमें सब बताते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मुझे अभी तक कोई मोर दिखा नहीं है। मैं ढूंढ रही थी कोई तो मुझे पिकॉक दिख जाए, बहुत देर से वेट कर रही थी, बट अभी तक तो दिखा नहीं। लेट्स सी आगे क्या पता दिख जाए। तो ये खूबसूरत हसीन हवाओं में, वादियों में अब घर पे आ चुके हैं। यहाँ बंदर मेरे घर के अंदर ही, हमारे आंगन में देखिए, और इतने ज़्यादा यहाँ बंदर है मैं बताऊँ तो। रोज़ मतलब सुबह शाम हमारे घर की छत पे कूदते रहते हैं, सामने पेड़ों पे, आंगन में, हर जगह ये आते जाते रहते हैं। तो इनकी पूरी इतनी बड़ी टोली है जो कि धमा चौकड़ी मचाती रहती है। ओ भाई चिढ़ा रहा है, मुँह चला चला के। तो देखा ना आपने, बंदर चिढ़ाते भी हमें यहाँ पर। अब बंदरों के साथ निपटने के बाद हमारे को लगी बहुत तेज़ भूख और हम लोगों ने बना लिया था खाना। चपाती, गोभी की सब्ज़ी और ये आमटी है, साथ में चावल और चटनी मम्मी ने बनाई थी, अलसी की होती चटनी। और उसके बाद शाम के नाश्ते में हम बना रहे हैं भेल। तो चाय के साथ ये भेल का भी हमने आनंद लिया। तो गाइस बताना ज़रूर कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई एम श्योर आपको मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। और ये कुछ मंकी की फ़ोटोज़ जो कि ठीक हमारे दरवाजे के आगे बैठा हुआ है। तो हेलो गाइस, थोड़ा हम आए हैं खंडर में और ये हमारे दादा परदादा के ज़माने के घर है। आवाज तक नहीं आएगी कैमरा। इसमें सांप भी है।